अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। अफ्रीका में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को नवाजा गया ये तोहफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला आज अलैहि की इस वसल्लम शब में तस्लीमा। शायद मेरे अफ्रीका के इस दौरे की ये आखिरी शब होगी। शुक्रगुजार हूँ हज़रतुल अल्लाम सैयद अरशद इकबाल साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू और हज़रत अल्लामा मौलाना मूसा रज़वी साहब और दीगर असातीन मिल्लत यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए ज़वील एहतराम का कि इन सितारहाए इल्म को रब तबारक व तआला ने इस मिंबर पर आज जमा फरमाया है। और आज माह रबीउल गौस की पहली तारीख भी है। सुभान अल्लाह, सुभान गौस पाक का अल्लाह। नाम आते ही सुन्नी चहक पढ़ते हैं और जाहिर सी बात है हमको भी मालूम है किसकी नस कहाँ पकड़ना होता है। आज मैंने मुसलसल अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने तक के सफ़र किए और आप सबके दरमियान गुफ्तगू किया, खिताब किया, लेकिन महसूस नहीं होता कि हम हज़ारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान से यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कि इश्क की बोली पूरी दुनिया में एक ही तरह की होती है। वो चेहरे एक ही तरह के होते हैं, वो जज्बात एक ही तरह के होते हैं। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले ही एक तंबीहन अर्ज़ कर दूंगा। इस्तकबाल में बहुत सारे आपके वॉलंटियर हजरात थे मौजूद जो जैकेट पहने हुए हैं और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हुए हैं। मुबारक हो, सद मुबारक हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने सजाया, लेकिन साथ में उसका एहतराम भी ज़रूरी है। उसको एक जैकेट के तौर पर उठाया और कहीं फेंक दिया तो फिर ये अज़मत इसमें मोहम्मद के साथ बहुत बड़ी तौहीन हो जाएगी। इसका ख्याल आप रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल ये तो एक इजहार का तरीक़ा है कि हम जैकेट पर लगाएं, टोपी पर लगाएं, कहीं पर भी लगाएं। हकीकत तो ये है जो सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया था, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं। कल्ब दिल को कहते हैं, दो पारा किसको कहते हैं? दो टुकड़े। अगर मेरे दिल के दो टुकड़े कर दो तो फिर एक पर तुम्हें अल्लाह लिखा नजर आए और एक पर मोहम्मद नजर आ जाए। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। और ये जुबान कहाँ से मिली थी मुफ्ती आज़म को? वहाँ से मिली थी जहाँ कहने वाला उनका ताजदारे इल्म और ताजदारे फसाहत व बलागत इमाम अहले सुन्नत यूँ फरमाया करता, करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, और दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। और ये नस्लन बादा नस्लिन इश्क़ मुस्तफ़ा की खुशबुएँ आज भी बरेली से आती नज़र आती हैं। और यही मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और फिर ये फरमाते हैं कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा करते हैं, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते हैं। यही है ईमान हमारा असल। मेरे अजीज़ों, नबी कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इसमें पाक को आज आप जो सीने से लगाए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म हो या कुछ को ना हो। किसी गली में हिंदुस्तान के किसी कीड़े ने छेड़ा था
और वो एक छोटे से इलाके की बात थी कि आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते, लेकिन उन जालिमों को पता नहीं तुम वहां दबाओगे और ये नाम कहां कहां से उभरेगा। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हें हमारी तारीख मालूम नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की तारीख ये है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये जिस तार को दुनिया छेड़ती है उसे अंदाजा नहीं है कि ये कहां तक करंट जाता है। और आप तो देखें, आप हिंदुस्तान की हर गली गली से, बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके बूढ़े, बल्कि हर घर के बाहर तख्ती लगी हुई है आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना ही नहीं, फिर दूसरे इलाकों में अगर नजर उठाएं तो अपने गैरों भी मैदान में आए हुए नजर आते हैं, गैर भी नजर आते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर सिर्फ मुसलमानों का हक थोड़ी ना है। वो ये कहते हैं, वो इजहार करते हैं, और हुजूर के लिए ये नाम लेकर के सामने आने वालों को हमने देखा है। और अब अमेरिका की सरहदों से भी ये बात आगे निकल चुकी है। इसीलिए इकबाल कहता था 100 साल पहले, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सहरा, अरब का सहरा, डेजर्ट से निकला हुआ वो मोहम्मद अरबी का गुलाम, लेकिन जब निकला था तो रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था। दिन भर एक खजूर पर गुजारा करने वाले वो सहाबा, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में उनके चप्पल तक ना होती थी, चलने की वजह से उनके नाखून उखड़ जाते थे, लेकिन अरब से चलकर निकले थे। पर्शियन एम्पायर को धूल चटा दिया था, रोमन एम्पायर के सारे किले धांस दिए थे, भस्म कर दिए थे। ये तारीख गवाह है। और इकबाल कहता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और दुनिया यही नहीं चाहती है कि वो शेर कभी दोबारा होशियार हो, लेकिन जब कभी कोई कीड़ा इस तरह की बात करता है तो हजारों मोहम्मद अरबी के शेर दोबारा जिंदा नजर आते हैं। उस नामे पाक को कहां कहां से हटाया जा सकता है, कहां कहां से मिटाया जा सकता है। एक जालिम था 3-4 साल पहले, और वो हमारे इलाके की बात कर रहा हूं। उसने ये सोचा कि मैं अपना दीन बदल लूंगा। था मुसलमान, लेकिन दूसरों की छापलूसी के लिए अपना दीन बदल लिया। मीडिया की हॉट सीट पर आकर बैठना, डिबेट करना और इस्लाम के खिलाफ बोलना, हुजूर पाक की शान में गंदे अल्फाज बोलना, और फिर यहाँ तक कि उसने किताब लिख डाली और कुरान को बदलने की बात कर डाली। मुसलमान नाम का एक आदमी, मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये पाक मजलिसें उन नापाकों से खराब ना हो, लेकिन सर्च करे तो सबको पता चली जाता है किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। इसलिए कि मुझे पता है, मुझे कितने दिन तक इसी बात के लिए तो घुमाया जा रहा था, आपने कुत्ता किसको कहा। मैंने एक शेर कहा था, वो शायद मालूम होगा। अब मैं वो कहता भी नहीं हूं, लेकिन बच्चे पूरा वैसे ही कंप्लीट कर देते हैं। मैं अगर आधी बात करता हूं ना, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, वो आगे की बात फिर खुद ही कंप्लीट हो जाती है। यह हमसे पूछा जा रहा था कि किसको कहा, हमने कहा कुत्ते को कुत्ता कहा, लेकिन उनको ये बात पता थी। कहते हैं कि नहीं, हमें पता है आप किसको कह रहे थे। खैर, यहां भी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो जालिम राफजी दीन बदलकर मेरे आका के नाम पर कीचड़ उछालने के लिए मीडिया की हॉट सीट पर बैठ करके रोजाना डिबेट करता था और मुसलमानों के दिल जलाता था, आज पूछो उसको जा करके कहां है वो। कशका भी लगाया, धोती भी पहन लिया, बदल लिया, और उस कौम की चाटुगिरी करता रहा। 6 महीने के बाद पंडितों ने लात मारकर निकाल दिया, हो गया। ऐसों का हाल यही होता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये मुहावरा हमारे यहाँ मशहूर है, आपके यहाँ है या नहीं मालूम नहीं। धोबी होगा तो मालूम होगा आपको। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये मशहूर मुहावरा है। और उन लोगों की मिसाल ऐसी है। और आला हजरत की सुनो तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
जो रसूलुल्लाह के दरबार से मुंह फेर लिया, जिल्लत हर कदम पर उसके साथ होगी, हर कदम पर जिल्लत उसके साथ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, वो जिस जगह जाता है, जंगलों में भी हमने देखा है हजारों का मजमा आ जाता है। हुजूर पाक का गुलाम जिस इलाके में जाए, रब तबारक व तआला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। और एक गुस्ताख है, उंगली उठाता है और जिंदगी पर डर करके जीता है, चार लोगों में आने की हिम्मत नहीं होती। वजह क्या है? हुजूर की शान में तौहीन करने के बाद आप सबकी तारीख देख लें, फिर लास्ट उनकी मौत तक उन्हें डर करके ही जीना है, खौफ के साथ ही जीना है। लेकिन इश्क की बात करने वाला सर चढ़कर बोलता रहता है। वो हर बाजार में, हर गली में, हर मजमे में आजाद जा सकता है। फैसला कर लो मेरे अजीजों। मैं ये बात कहने के लिए इस वाक़े को छेड़ा कि दुनिया आज से नहीं 1400 साल से इस बात की कोशिश करती ही आ रही है कि उस नाम को दबाया जाए, उस नाम पर कीचड़ उछाला जाए, उस नाम को खराब अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए। सारी दुनिया जितनी भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती थी कर चुकी। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों में कहीं कोई कमी आई? इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आप सबको मैं दावत फिक्र यही देना चाहूंगा, वो एक हस्ती है, वो एक ज़ाते पाक है जिसके मुतालिक फिर इकबाल की बात सुनो, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, इसको उसको क्यों मनाते हुए घूम रहे हो? दुनिया को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुरान में रब फरमाता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया रूठती है तो रूठे, छूटती है तो छूटे, इसलिए कि दुनिया न तुम्हें सजा दे सकती है, न जजा दे सकती है, न ये रिस्क के दरवाजे खोल सकती है, न रिस्क के दरवाजे बंद कर सकती है। एक दरवाजा अगर दुनिया ने बंद किया तो मौला 70 दरवाजे तुम पर खोल देगा। इस पर हमारा डिपेंड होना जरूरी नहीं है। असबाब अपनी जगह पर, खालिक असबाब पर यकीन रखो। रब्बे जुल जलाल की रजा और उसके रसूल की रजा पर जो बंदा जीता है, फिर थोड़े दिनों की आजमाइश के बाद उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं, पहाड़ों को रास्ते बना दिए जाते हैं, सैलाबों को बदल दिया जाता है, समंदरों को गुलाम मुस्तफ़ा अपना रास्ता बना लिया करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, पूरी कायनात मुसख्खर कर दी जाती है, शर्त सिर्फ इतनी है, ये आप क्या समझते हो हमें बहुत दौड़ भाग करने से, किसी नेता को राजी करने से कोई सीट मिल जाएगी, 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ मिलियंस मिल जाएंगे? आप क्या समझते हो किसी ग्लैमर की दुनिया के एक्टर को, एक्ट्रेस को राजी करने से हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होता, ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में मिलना है, अरे ये सियासत है क्या चीज, ये दौलत है क्या चीज, ये हुकूमत है क्या चीज, ये ताकत है क्या चीज, ये तमाम फौज की ताकत है क्या चीज, इंसानों का मजमा ये क्या चीज, जायदाद क्या चीज है, जमीन क्या चीज है, ये सब छोड़ो। इकबाल क्या कहता है, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, ये चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लेकिन लौह कलम तेरे हो जाएंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। बात यहीं आकर रुकती है, बात यहीं आकर रुकती है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सर बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान इसी को कहते हैं जब तक के सारी कायनात से ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना करें, यह ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आप ये फिक्र ना करें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कोई कीड़ा मकोड़ा मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बरसाती है, मौसम के साथ आते भी हैं और जाते भी। होना में पाक के साथ कुछ नहीं होना है, जिसको रब ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक,
सारे कुत्ते मिलकर भौंके तो भी उस नाम पर कुछ असर नहीं होने वाला। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हम सुन्नी क्या कहते हैं, भौंकने वाले भौंकते रहे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा अन करीब आप देखोगे हर दरो दीवार और हर गली से एक ही आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो आवाज आनी है जो इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, और हमें दिख रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर इलाके का मोहम्मद अरबी का शेर अब बेदार होने वाला है। आपको मैं अपने मुल्क में भी कभी हथियार उठाने वगैरह की बातें नहीं करता, मेरा वो मिशन भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा अपनी तकरीरों में कि तुम हथियार उठाओ, लेस हो जाओ, तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, नहीं, हमारा मिशन नहीं। मैं तो एक ब्लेड रखने की भी बात नहीं करता। प्लास्टिक की चाकू भी मिल जाए तो हम टेररिस्ट कहला देते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। आपको पता है तुम हथियार से लेस ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हथियार है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में भर जाती है, फिर उसे दुनिया की कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं। इश्क़ मुस्तफ़ा का जामा जो पहन लेता है, जिस गली से वो गुजरता है, उसके चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती। वो गर्मी ऐसी है कि बरसाती कीड़े उसकी गर्मी से ही फौत हो जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम जो दावत देते हैं वो ये है कि अगर हुजूर के गुलाम हो कि नहीं, पहले आप बताओ। हाथ मत उठाओ, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि हाथ देखे जा रहे हैं। मैं और मौलाना नहीं, जिसके लिए उठा रहे हो वो जरूर देख रहे हैं। हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं पूछ रहा हूं, उनकी गुलामी पर तुम्हें कोई एतराज है? कि अगर कोई दुनिया तुम्हें कहे कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं मेरे अजीज, ये तो हमारी जिंदगी की मेराज है। और हमारे बुजुर्गों ने तो यूं कहा, सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम। बेदम वारसी तो यूं कहते हैं कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। और उनकी ख्वाहिश तो देखो, वो कहते हैं यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। या रसूल अल्लाह, बस मेरी पहचान इतनी रखो कि दुनिया मेरे नाम से नहीं, मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। ये तो उनका फख्र था। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर के गुलाम हो और उस गुलामी पर कोई एतराज नहीं, और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे अजीब लग रहा हो, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, जब उस रसूल की गुलामी पर 2-2 हाथ उठाते हो, गर्दन देने की बात करते हो, तो आ जाओ मेरे अजीजों, हम आपसे गर्दन भी नहीं मांगते, जान भी नहीं मांगते। बस सिर्फ और सिर्फ शक्ल तो बना लो कि मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम लगे। शक्ल तो बना लो कि नबी का गुलाम लगे। तुम्हें अगर एतराज नहीं है तो पूरे के पूरे क्यों नहीं बन जाते? आधे क्यों हो? आधे यहूद और नसारा को राजी करना है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी कि ये तो मौलाना जैसा लग रहा है, मौलवी जैसा लग रहा है। और एक बात मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारा अकीदा है कि दुनिया का सबसे हसीन चेहरा अमीना के लाल का था? बहुत जल्दी बेशक कह रहे हो आप, यकीन है कि नहीं है? दुनिया का सबसे हसीन चेहरा किसका है? मेरे मुस्तफा का है, इसमें कोई शक ही नहीं। हस्सान बिन साबित से पूछो, वो बताएंगे, वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। साहबी रसूल हैं, लेकिन मैं एक कहता हूं कि शायर देखो, वो शायर भी थे। एक मिसरा कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं। तो दिल में हो सकता है ये ख्याल आया कोई बाद में एतराज कर देता कि हस्सान तुम तो मक्का मदीने में ही थे, हो सकता है तुमने नहीं देखा, दुनिया में कहीं और होगा। तुम तो ये कह रहे हो ना, मेरी आंखों ने नहीं देखा आपसे ज्यादा खूबसूरत, हो सकता है कहीं और होगा, तुम मक्का मदीना और अतराफ ही तो रहे। हस्सान बिन साबित ने गरज कर दूसरा मिसरा कहा, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। पहला तो ये कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं।
लेकिन ये इतराज आ सकता था। तो हसन बिन साबित ने कहा नहीं नहीं, देखा नहीं, ये अलग बात है, पूरी कायनात में किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन जना ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। आप सबका भी अकीदा है इस बात पर कि वो अल्लाह के नबी कायनात के सबसे हसीन चेहरे के मालिक थे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था जिस पर औरतों ने उंगलियां काट ली थी, और यहां सिर्फ मेरे आका के नाम पर गर्दनें काटने को तैयार। इस बात पर यकीन है या नहीं? मैं बार बार ताकीद से इसलिए पूछ रहा हूं, तो फिर कौल में और अमल में तजाद क्यों? जब तुम्हें यह पता है कि सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था और सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, तो खूबसूरती का मेयार ही दाढ़ी है, खूबसूरती का मेयार ही दाढ़ी है। और जो ये कहता है कि नहीं मैं हैंडसम लगने के लिए कर रहा हूं, वो झूठा है, वो झूठा है। दुनिया ने उसको जानवर बनाने की कोशिश की है, मुस्तफा का गुलाम नहीं। नबी का जो गुलाम होता वो बार बार कोशिश करता। अरे मैंने देखा है, मैं एक निकम्मा आदमी, मैं एक छोटा तालिब इल्म, लेकिन मुझसे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं। मैंने देखा है उनको बार बार हर जगह जा करके दुकानों में पूछते हैं, हमको ऐसा अमामा चाहिए जैसा मुफ्ती साहब पहनते, हमको वैसा जुब्बा चाहिए जैसा हो, ऐसा वो ब्रोचर लगाते वो चाहिए, ऐसी चादर चाहिए वो। मोहब्बत का तकादा ये है, बार बार बंदा चाहता है कि अपने महबूब की तरह बन के दिखाए। कितने तो ऐसे हैं, एक बार मैंने सुन्नत रसूल पर अमल करने के लिए जुल्फे रखी, हजारों लोग, उसको मैं ये नहीं कहता कि वो नबी की सुन्नत नहीं, लेकिन उनको हमसे मोहब्बत थी, इस तरह दिखने की कोशिश करते हैं। ये तो दुनिया में मुझ जैसे निकम्मे के साथ होता है, और आप तो कायनात के हसीन चेहरे से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, सैयदुल अंबिया से मोहब्बत का दावा कर रहे हो। तो क्या कभी शीशे में जाकर खड़े होकर देखा और कहा मैं भी उस तरह से नजर आ जाऊं जिस तरह मेरे नबी को देखना पसंद था? हुजूर देखें तो हुजूर मुस्कुरा दें। मेरे अजीजों, इस नुक्ते पर हमें आना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम नाम पाक के लिए मैं एक बात ये कह रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ। आपको फिक्र की जरूरत नहीं इस नाम के हिफाजत की, और अल्लाह हिफाजत करने वाला है सुबह क़यामत तक। ये तो दुनिया हमारा टेम्परेचर नापती है, अभी बुखार कितना है, ये पूरी दुनिया देखती है कि अभी उठे हैं कि सोए हैं, और जब जब जागते हैं तो फिर वो फिर थोड़े दिनों के लिए, लंबे टाइम के लिए हो जाते हैं। एक एक कुत्ता बीच में उठता है और हुजूर की शान में तौहीन करता है, और जब हम गरजते हैं तो फिर कई महीनों के लिए बिल में चला जाता है। उनको पता है हाँ अभी जाग रहे हैं, और जिस दिन वो देखें कि ये सब सोए हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर देखो वो हश्र करेंगे इस उम्मत के साथ जो स्पेन में किया था। स्पेन में 500 मस्जिदें आज चर्च बनी हुई हैं। 700 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम थी स्पेन में, सिर्फ इसलिए कि वो लोग मॉडर्न हो चुके थे, बहुत मॉडर्न हो चुके थे। उनके यहां हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियां कोई माना ही नहीं रखती थी, तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। आज भी स्पेन हमारे पास नहीं है। मस्जिद कर्तबा का नाम सुना है आपने? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, आज वो सिर्फ पिकनिक पॉइंट बनी हुई है, टूरिस्ट प्लेस है एक। वो इल्म और अदब का गहवारा स्पेन सब खत्म कर दिया गया। क्यों? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे, जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। यही है नुक्ता। अगर उस नाम पाक की अजमत के साथ, जैसे आपको मोहब्बत है, आप आई लव मोहम्मद 1000 बार कहें, सीने पे लगाएं, सर पर लगाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे अजीजों अंदर से भी वो आई लव का इजहार हो। आप अगर मोहब्बत करते हैं तो कुछ चीजों को तो छोड़ना होगा, कुछ ख्वाहिशात को तर्क करना होगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू पर आता हूं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं ईमान किसे कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात मेरी मर्जी के मुताबिक ना करे। हुजूर के चाहने के बराबर तुम अपनी ख्वाहिशात को जब तक नहीं करोगे तब तक मोमिन नहीं हो। और ये सहाबा ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया है। उनकी अपनी ख्वाहिशात नहीं थी, सब कुर्बान किया था कदम मुस्तफा पर, सब निछावर किया था। अपनी ख्वाहिशात ना आने पाए, अपने जो बहुत सारे जो बनाए हुए उम्मीदें उसको खत्म करो। हुजूर क्या चाहते हैं वो देखो। नबी पाक को कैसा मोमिन पसंद था। और कुर्बानियों की बात करते हैं, आधा घंटा अगर लोग यहां बैठ जाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हमने कमाल कर दिया है, दीन की बड़ी खिदमत कर दी है। एक जलसा करके या एक प्रोग्राम करके, यह मोहब्बत का तकाजा नहीं है।
आपको बताता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे और उनकी शिकायत क्या थी पता है? फजर में वो बहुत जल्दी भागकर चले जाते थे नमाज पढ़कर। साहबा ने उनकी शिकायत की हुजूर की बारगाह में कि बहुत जल्दी नमाज पढ़ करके चले जाते हैं, रुकते भी नहीं। हुजूर ने उनको बुलाया कि क्या बात है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उनके घर के बगल में एक यहूदी का घर था। उस यहूदी के आंगन में खजूर का एक दरख्त था, उसकी शाखें इनके आंगन में भी आती थी और पक्की खजूरें इनके आंगन में गिर जाती थी, और ये इसलिए दौड़ करके जल्दी चले जाते थे कि मेरे बच्चे उठ जाएंगे तो कहीं उसकी खजूरें उठाकर खा ना लें, मैं खजूरें जमा करके अपने पड़ोसी यहूदी को दे दूंगा। ये उनके रोज का मसला था। रोज का अमानत कैसी थी। यहाँ तो लोग चुरा चुरा करके खाने वाले लोग हैं और उनके घर में गिरी हुई चीजें उठाकर देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात पर बड़ा रहम आया और सहाबा से कहा, जाओ उस यहूदी को बुला लाओ और उस यहूदी से कहो कि वो अपना दरख्त मेरे इस सहाबी को बेच दे दे। उस यहूदी को बुलाया गया कि तू अपना ये दरख्त दे दे इस सहाबी को, कीमत जो चाहे ले ले। उसने कहा मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा। यहां तक के दूसरे सहाबा को मेरे आका ने फरमाया, जो ये एक दरख्त खरीद करके देगा मैं उसे जन्नत में बागीचा दिलाऊंगा। अब सहाबा बस इतनी ही बात थी। अल्लाह अकबर, यकीन कैसा था। सहाबा में दौड़ लग गई कि जाकर यहूदी को मनाए, दे दे तू जो कीमत चाहिए दे दे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मदीने में एक सहाबी है हजरत अबू दहदा, वो बड़े मालदार सहाबी थे और उनका बगीचा अवालिया मदीना में, जो बिल्कुल पॉश एरिया आज भी है, अवालिया मदीना की अजवा खजूरें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हुजूर ने पसंद फरमाया अजवा जो खजूर है, अवालिया मदीना। अवालिया मदीना में हजरत अबू दहदा का बहुत खूबसूरत बागीचा था। पूरे मदीने में क्या, अरब में उनके बागीचे की मिसाल दी जाती थी। बागीचा हो तो अबू दहदा का, इतना हसीन और जमील। उसमें उन्होंने घर भी बनाया, नहर भी बनाई, बहुत खूबसूरत बनाया था। अबू दहदा हुजूर के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अगर वो यहूदी का दरख्त खरीद करके दे दूं तो मुझे भी है वो बशारत। हुजूर ने फरमाया अबू दहदा तेरे लिए भी। वो गए यहूदी के पास, जा करके उसे पहले पैसों की डील की, नहीं माना। जानते हो अबू दहदा क्या कहते हैं? तुझे पता है मैं कौन हूं? उसने कहा अबू दहदा, कौन नहीं पहचानता तुझे? अबू दहदा ने कहा मेरा बगीचा देखा है? कहा अवालिया मदीना में सबसे महंगा बगीचा। अबू दहदा कहते हैं पूरा बगीचा दे दूंगा, ये एक दरख्त दे दे। पूरा बाग दे दूंगा खजूरों का, ये एक दे दे। वो कहता है पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो? मेरे आंगन में सूखा हुआ एक दरख्त है, उसकी चंद खजूरें तुम्हारे दोस्त के घर गिरती हैं, इसके लिए तुम इतना महंगा बगीचा दे दोगे? अबू दहदा ने कहा तू वो बात छोड़ दे, मैं सौदा किससे कर रहा हूं तुझे पता नहीं, तुझसे नहीं है ये डील। मैं जिससे सौदा कर रहा हूं मैं जानता हूं मुनाफा किस चीज का नाम है, प्रॉफिट किसको कहते हैं। वो यहूदी कहा अगर तुम सच्ची में ये बात कर रहे हो तो अभी ले लो दरख्त और दे दो मुझे बगीचा। उसी वक्त जो भी था बै व शिरा हो गई, खरीदो फरोख्त हो गई। अबू दहदा ने वहीं पर अपना बगीचा उसके नाम कर दिया, घर वालों को पूछने की भी जरूरत नहीं। आए बगीचे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा जो बगीचे का था उसके गेट के बाहर खड़े, उनकी बीवी बागीचे के अंदर घर में आराम कर रही है, नहर भी बहती है, ठंडी हवाएं हैं वहां पर। बाहर से पुकारते हैं अपनी बीवी को, या उम्मत दहदा उखरुजी, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जा। बीवी ने पूछा अंदर तो आओ, क्यों बाहर से पुकार रहे हो? कहा नहीं ये बागीचा मैंने बेच दिया है, दे दिया है। बीवियां तो आज वावेला मचाएं, हाँ कैसे बेचा है, प्रॉपर्टी कैसे बेचा? पूछा क्या मुझको, एक बार मशवरा किया? वो साहबिया थी, अपने शौहर से कहती है सच में बेच दिया? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल सच में बेच दिया। कहा रुको मैं अपना दुपट्टा ले लूं और बाहर आ जाऊं, इसलिए कि मेरा यकीन है कि मेरा शौहर अच्छा ही नफा कमाया होगा। मुझे यकीन है कि अगर वो इतना खूबसूरत और इतना महंगा बागीचा बेचने की बात कर रहा है एक दिन में, तो वो आम आदमी को तो नहीं बेचा होगा या आम तिजारत तो नहीं किया होगा। वो अपना दुपट्टा उठाई और उसी अंदाज में बाहर निकल कर आ गई। अबू दहदा अपनी बीवी का हाथ पकड़कर आए बाहर और कहा ये बागीचा हमने दे दिया। हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह वो एक दरख्त मैंने यहूदी से खरीद लिया, बदले में क्या दिया? पूरा बागीचा दे दिया। मेरे आका मुस्कुराए और सीने से लगा दिया।
जन्नत तो बाद में मिलने वाली है, बागीचा बाद में मिलने वाला है। ये सहाबा से पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं पता है? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मोहब्बत किसको कहते हैं? अपने अमल को छोटा समझना और महबूब के अमल को बड़ा समझना। अबू दहदा से पूछो आपने इतना बड़ा बागीचा दे दिया, वो कहेंगे इतना बड़ा, ये कहां से बड़ा? कौन सी चीज बड़ी है? मैं तो गुलाम हूं, सब कुछ तो उनका है। मैंने नजर किया तो अगर अबू दहदा से पूछो आपको मिला क्या? क्या हुजूर ने कुछ बड़ी चीज दी? साहबा कहते हैं महबूब की छोटी सी चीज भी बज़ाहिर वो बहुत बड़ी है। क्या मिला आपको? कहा जो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर सीना लगाया यही कायनात का सबसे बड़ा हिस्सा है, यही मेरे लिए इनाम है, इनाम आजम है। अबू दहदा अपनी बीवी को लेकर के निकले। मेरे अजीजों सुनो, इतने पर बात खत्म नहीं होती। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, अपने आप को लुटा दो हुजूर की बारगाह, अपने आप को पेश कर दो। कसम रब्बे जुल जलाल की, जो बंदा हुजूर का होता है, ऐसा नहीं है वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं कि 10 गुना ज्यादा फायदे के साथ तुम्हें दुनिया में लुटा देते। जो भी हुजूर का चर्चा किया है वो यही पाया है, यही पाया है। वो उसका कुछ जाता नहीं है। एक बार कह करके तो देखो मेरी गर्दन या रसूल अल्लाह आपके लिए, जाती कभी नहीं है गर्दन, लेकिन एजाज बहुत बढ़ता है। तुम्हें मरना थोड़ी ना है अभी, जब वक्त आएगा। लेकिन तुमने अज़्म जो किया, इस हौसले का ही इनाम बहुत बड़ा है। अज़्म भी कर लिया तो। अबू दहदा अपनी बीवी को लेकर निकल पड़े। बारगाह मुस्तफ़ा के एक फरमान पर उन्होंने अपना बगीचा दे दिया। उधर यहूदी अपनी बीवी को आकर कहता है कितने बेवकूफ हैं मुसलमान, कितने बेवकूफ हैं मुसलमान। मेरे घर के सामने दरख्त है, उसकी शाखें बगल के मुसलमान के घर आती हैं, और इस दरख्त के लिए उन्होंने इतना बड़ा बगीचा मेरे नाम पर कर दिया, और मैंने इतना फायदे का सौदा किया है। अपनी बीवी से कहता है कि वो बागीचा तो मेरा है ही, ये दरख्त कहां जाएगा? दरख्त तो मेरा आंगन में है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, दरख्त तो यही रहेगा ना, मेरा दरख्त मेरे ही आंगन में रहेगा, बस नाम के लिए खरीदा है उन्होंने। ये रात को कह रहा था वो यहूदी। रात हुई, फजर की नमाज के बाद ये जो सहाबी दौड़े दौड़े भागते थे अपने घर खजूरें चुनने के लिए, वो आज मेरे मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ करके वापस घर आते हैं कि वो पक्की खजूरें गिरी होंगी तो दे दी जाए या फिर जमा कर दी जाए। अल्लाहु अकबर, रिवायात में मिलता है वो सहाबी आकर देखते हैं वो दरख्त यहूदी के आंगन में नहीं, सहाबी के आंगन में मौजूद है। कब निकला कब आया किसी को नहीं पता। यहूदी कह रहा था ये बेवकूफ लोग हैं जो तिजारत करते हैं, उन्हें उससे क्या खबर, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। या रसूल अल्लाह ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वो तो सूरज पलटाने वाले एक दरख्त को उखाड़ कर इधर ना उठाए, उनके हुक्म की ही बात तो है। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका यही तो फरमाते हैं, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता करते हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज किया कि उस सहाबी की बात तो देखो, क्या हम में से कोई है जो इस तरह की अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर निछावर कर दे? जिससे हम चिपके हुए हैं उससे तो हटना नहीं चाहते। कोई चीज हमारे हिस्से में आ गई, बहुत सारे लोग उलमा इकराम के अदब और उनके एजाज अपनी जगह पर, और साथ ही इनकी मोहब्बतें जो मेरे लिए हैं, अल्लाह उनके हजारों जज़ाएं अता करे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग आज इस मौजू पर बोलना सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि उनकी गर्दन पर कोई हंटर ना चला दे। ये जालिम हुकूमतें हैं, पता नहीं क्या करेंगी हमारे साथ। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे घर बार हैं, हमने बहुत खूबसूरत घर बनाया है, जहां वहां यहां प्रॉपर्टी खरीदी है, बैंक में इतने पैसे जमा किए। ये जो कंफर्ट जीने की आदत है ये बुज़दिल बना चुकी है। हुजूर के कदमों पे निछावर होना, सिर्फ वो अपने घर में तकिए पे टेक लगाकर बैठ के तो बोल सकता है। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करने से इसीलिए हिम्मत टूटती है कि फिर इनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर क्या होगा। ये अभी आएंगे हमारे ऊपर रेड मार देंगे और हमारी जायदादें जब्त कर लेंगे। अगर ये ख्यालात हैं उलमा के या मुबल्लिगीन के, तो मैं कहता हूं शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या सहाबा की औलाद नहीं थी जब वो बदर जा रहे थे? क्या उनकी बीवियां नहीं थी जब वो जंगे उहद में जा रहे थे? मैं तो जानता हूं एक खातून ऐसी मदीने की जंगे उहद में दौड़ती हुई आई थी, उनका जवान बेटा 22 साल का शहीद हुआ था। हुजूर के पास आकर कहती है, सुना है मेरा लाल शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं लाश देखूं।
अगर आप इजाजत दें तो मैं लाश देखूं। वो अपने बेटे की मैयत देखने के लिए इजाजत मांग रही है मेरे मुस्तफा से। हुजूर ने कहा जाओ देख लो। साहबा कहते वो खातून आई, अल्लाह अकबर। जो लोग ये कहते हैं ना हमारा है कि नहीं कुछ, हमारे बीवी बच्चे, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, शर्म करना चाहिए। वो खातून मदीना आती हैं, अपने बेटे की लाश देखकर नोहा करना, मातम करना, चेहरा पीटना, चीखना चिल्लाना नहीं, आते साथ अपने बेटे की लाश को पलट दिया, जुब्बा उठा दिया जिस्म से और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद फिर सीधा कर दिया लाश को, सजदे में गिर गई। सजदे में गिर गई और उठती है तो एक साहबी उससे पूछते हैं, बड़ी बी आप ये क्या कर रही हो? आप जो सुनो किस लिए मैं सुना रहा हूं। वो मदीने की खातून कहती हैं, मैंने मेरे बेटे को पलट दिया, ये सब चीजें देखकर तू ताज्जुब कर रहा है। सुन, आज जब मुझसे ये इजाजत लेकर घर से निकल रहा था, जंग में जा रहा था, तो मैंने इसको नसीहत की थी, बेटा अगर रसूलुल्लाह पर कभी सख्त वक्त आ गया तो पांव फेर कर भागना मत मैदान से, हुजूर को छोड़ करके आना मत, और अगर देख याद रख जंग के मैदान से भागते हुए तू मारा गया तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको नसीहत की थी मेरे बेटे को। कहा फिर क्या हुआ? कहा घर में थी मदीने में, अचानक खबर आई कि जंगे ओहद का पासा पलट गया, अचानक कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए, सहाबा के ऊपर वो गलबा हासिल कर चुके हैं और हुजूर पाक के दंत मुबारक शहीद कर दिए गए, सख्त वक्त आ गया। तो खातून कहती मेरी बेकरारी बढ़ गई, मेरा बेटा कहीं मैदान से भागा तो नहीं, हुजूर को छोड़कर गया तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई तो मुझे रास्ते में बताया कि नहीं तेरा बेटा शहीद हुआ। तब भी मुझे इत्मीनान नहीं था, मरा तो मरा लेकिन भागते हुए तो नहीं मरा। वो कहती है मैं आई और मेरे बेटे की लाश को पलट कर जुब्बा उठाकर, पीठ मैंने इसीलिए देखी थी कि भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया। फिर मैंने देखा पूरा हाथ फेर कर एक भी जख्म मेरे बेटे के पीठ पर नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर खाकर मरा है। फिर मैं सजदा शुक्र अदा करती हूं कि मौला तूने मेरे लाल को अपने नबी की गुलामी में कबूल कर लिया। यह है वो जज्बा ईसार जिन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर की थी मेरे मुस्तफा के कदमों में। मेरे अजीजों, घर में बैठ करके बोलना आसान बात है, सबके होते हैं बीवी बच्चे, सबके होते हैं जायदाद माल। दुनिया को ना देखो जो अपनी प्रॉपर्टियां बचाने के लिए बुज़दिली के साथ हर चीज पे समझौता कर लेती है। तुम ईमान वाले हो, सारी दुनिया को ठोकर मार दो लेकिन मेरे मुस्तफा की इज्जत पर कोई समझौता नहीं। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। एक बुजुर्ग से पूछा गया था कि ईमान किसको, दीन इस्लाम किस तरह से बचाया जाए या जिस तरह से इस पर चला जाए। तो उस बुजुर्ग ने कितनी प्यारी बात कही। कहा देखो जब अपनी जान पे कुछ बात आती है तो सदका देकर जान बचा ले। सदका बलाओं को टालता है, बीमार हो गए तो सदका दे दो, जानवर का सदका, गेहूं खैरात कर दिए, अनाज का सदका, सदका देकर अपनी जान बचा लो। लेकिन जब इस्लाम पर कोई बात आए तो जान देकर दीन बचा लो। यह है पूरी जिंदगी का खुलासा। जब मुस्तफा करीम की इज्जत पर बात आए तो फिर हम अपने ये सारी चीजें ना देखें कि हमारे साथ क्या होने वाला है, जो होने वाला अच्छा ही होगा। अगर नारा हुजूर पाक की मोहब्बत का लगाते हैं तो फिर हमारी बात को सीरियसली लें, वरना बुज़दिलों के लिए वैसी भी हमारी गुफ्तगू होती नहीं, हमारा कलाम उनसे नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो भड़काने वाली बात है, प्रोवोक करने वाली बात है, मारने मरने के लिए तैयार करने वाली बात है। मेरे अजीजों, इस दौरे पुरफितन में अगर ये बात की जा रही है तो लोगों को आज भी लगता है इसलिए है कि जालिम यहूद और नसारा ने इनके दिमागों पर गुलामी का ऐसा लेबल चढ़ाया हुआ है कि उनको ये सब बातें डिफिकल्ट लगती हैं, मुश्किल लगती हैं। हुजूर की गुलामी की बात करें तो उनको लगता है ये प्रोवोकिंग है, ये भड़काना है। अरे मियाँ नमाज की बात करो, आप रोजे की बात करो, ज़कात की बात करो, अखलाक की बात करो। इसीलिए तो बहुत सारी जमातें यही करते हुए घूम रही हैं और उनसे किसी को खतरा भी नहीं। वो जो जमातें चिल्ला काटती हुई घूम रही हैं हर जगह, उनको तो इजराइल भी कहता है ये कोई भी खतरनाक जमात नहीं है, अच्छी जमात है। क्यों? कोई खतरा ही नहीं। और ईमान हो तो खतरा हो ना, ईमान जहां होता है उसी से तो दुनिया डरती है। बड़ी बड़ी जमातों से अमेरिका को भी खतरा नहीं, यूरोप को भी खतरा नहीं, उनको परमिशन है आओ जाओ आओ जाओ। हालांकि देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें लेकर के घूम रहे हैं, महीने महीने घूम रहे हैं, फिर भी यूरोप कहता है नहीं इनसे खतरा नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन व्हील चेयर पर बैठे हुए एक खादिम हुसैन से पूरी दुनिया को खौफ है।
पैर नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया कहती है वेरी डेंजरस पर्सन। हाँ, अकाउंट बंद कर दो, देखो मत इनके बयानात। वजह यही है मेरे अजीजों, फिर समझ में आता है ताकत और कुव्वत जमात बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत फौज बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत कुर्सी और सियासत हासिल करने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत माजूर होकर के भी इश्क रसूल हासिल करने का नाम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नौजवानों, उस नाम पाक से बार बार कुर्बानियां नहीं मांगी जाती। ये तो खुश नसीबों की बात है जो वहां पर अपना सब कुछ लुटाया। ये समझ लें हजारों के होते हुए उस नबी पाक ने हमें चुन लिया। इस खिदमत पाक के लिए अल्लाह ताला खास लोगों को चुन लेता है। और एक बात ये भी बता दूं, नबी पाक की इज्जत और उनकी नामूस के लिए खड़े होने के लिए मैं अपनी राय बता रहा हूं, बहुत मुत्तकी परहेजगार या बड़ा आलिम, बड़ा सलाहियतमंद होना जरूरी नहीं है। अगर रब चाहे ना तो कुत्ते से भी खिदमत लेता है, अगर रब तबारक व तआला चाहे। और ये वाकया मशहूर है अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का। ततारियों ने जब बगदाद पर हमला किया था तो उस वक्त ये क्या करते थे पता है? ततारी मुसलमानों को कैद करके लाते थे और जंजीर बांधते थे दोनों हाथों पर, और एक ईसाई पादरी को लाकर हुजूर की शान में गालियां देने लगाते थे, क्योंकि उनको पता था मुसलमान कोड़े से नहीं डरते हैं, इनको तकलीफ उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन इनके नबी को जब कोई गालियां देता है तो इनका सीना जलता है, दुनिया इसीलिए जलाना चाहती है। तो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने इसको बयान फरमाया कि वो ईसाई पादरी आकर के गालियां देता था। एक बार 300 उलमा जंजीरों में बंधे हुए हैं और मुसलमान कैदी हैं, और लाया गया बादशाह के सामने उस ईसाई को गाली देने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब रब तबारक व तआला चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, अपने नबी के नाम की हिफाजत करता है। उस बादशाह का एक कुत्ता जिसको उसने पाला था, ट्रेंड कुत्ता, आवारा नहीं, पला हुआ, और वो भी बादशाह का, और उसको भी सोने की जंजीर से बांधा जाता था, गोल्डन चेन पहनने वाला कुत्ता, और वो बंधा हुआ था। जैसे ही वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा वो भौंकने लगता था, चिल्लाता था, वो रुकता, फिर जब बोलता कुत्ता फिर चिल्लाता था। लोग ये समझ गए कि ये जब जब नबी पाक की शान में बोलता है कुछ, ये कुत्ता इधर से भौंकने लग जाता है। वो ईसाई पादरी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, वो मेरी बात पे थोड़ी ना भौंक रहा है। लोगों ने उससे कहा भी कि ये बादशाह का कुत्ता है, हर एक पे भौंकता नहीं है, उसे पता है। ईसाई पादरी फिर कंटिन्यू करने लगा। तारीख में मौजूद है मेरे अजीज, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया, पूरे भरे दरबार में ऐसा उछल करके आया और उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़ा, दम जदन में उसको फाड़ करके रख दिया था, खत्म कर दिया। और उसकी हैबत ऐसी तारी थी पूरे दरबार में, उसको कोई पकड़ने नहीं जा रहा था उस कुत्ते को कि क्या हो गया, क्या हो गया है। उसकी हैबत तारी थी, दहशत तारी थी उस कुत्ते की। और इस वाक़े को देखने के बाद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल किया था। तुम जहां नबी पाक के नाम पर उंगली उठाते हो, रब ताला वहीं से ये सैलाब शुरू फरमाता है, वहीं से ये तूफान उठता है। इसी को इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला का यह दस्तूर है, निज़ाम है, जहां इस नाम पाक को रोकने की कोशिश की जाती है वहां से सैलाब फिर शुरू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप को पेश करो, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन होना जरूरी नहीं, तुम जज्बे वाले हो। आज से 4 साल पहले मैं ये बात बार बार अपनी तकरीरों में दोहराता हूं। मुंबई में हमारे मुल्क में एक लोमड़ी का बच्चा हुजूर की शान में बार बार गुस्ताखियां कर रहा था, तो बर्दाश्त ना हुआ था, तो हमने एक चैलेंज किया था, आ जाओ आग में। पता होगा दिल्ली में आते हैं, एक बड़ी आग लगाते हैं, तुम भी कूदो मैं भी कूदता हूं। हमने कहा था इसलिए कि जज्बात ऐसे थे कि इनसे डिबेट करके कोई मतलब नहीं, ये तो बातचीत करने के लायक भी नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उससे कहा कि आ जाओ, देखें जो बच जाएगा उसका दीन पहचाना जाएगा। ये बात आई गई, मशहूर हो गई, वायरल हो गई हर किसी के पास कि आग में कूदने का चैलेंज किया है मुफ्ती साहब ने। मेरे अजीजों, कोई प्री प्लान चैलेंज नहीं था, कोई मनसूबाबंदी के साथ की हुई बात नहीं थी, जज्बात थे हमारे,
खैर, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं ये बात, रमजान का महीना था, मुंबई में एक नौजवान मेरे पास आया, और कैसा था, बालों में भी डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, फटी हुई जीन्स है, कान में बाली पहना हुआ, टैटू है पूरे, जो एक आवारा नौजवान होते हैं इस तरह से, बड़ा ही आवारा किस्म का, जैसा नशेड़ी होता है, दिख रहा था। वो आया, कहा मुफ्ती साहब आपसे कुछ बात करनी है। कहा क्या है बेटा बताओ। कहा सुना है आपने आग में कूदने का किसी को चैलेंज किया है। मैंने कहा तुमको इससे क्या है, क्या कहना चाहते हो। कहा आप जा रहे हैं, सच्ची में आग में कूदने की बात आपने की है। कहा हाँ। कहा मुफ्ती साहब जब आप जाएंगे मुझे ले जाना, आप नहीं मैं कूदूंगा। किसके नाम पर, हुजूर पाक के नाम पर आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा सबसे पहले। मैं ऊपर से नीचे तक देखता रहा, शक्ल क्या है, कैसे ये फटी जीन्स वाला, पता नहीं किस तरह के लोगों में रहता है, लेकिन इसके दिल का जज्बा तो देखो। सच बता रहा हूं, उस दिन आंखों में इतने आंसू आए थे मुस्तफा को याद करके कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार हो गई है, गद्दार नहीं हुई है। आज भी मर मिटने का जज्बा मौजूद है हमारे हर बच्चे के अंदर, बस इस लॉ को थोड़ी उभारने की जरूरत है। इसीलिए हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लोगों को प्रोवोक लगता है, भड़काना लगता है, नहीं मेरे अजीजों, ये क्षमा तो इनकी पैदाइशी है। हमारी माओ ने हमारे दूध के साथ इश्क रसूल पिलाया है। यह और बात है कि दुनिया के इन झमेलों में फंस करके हमारे अखलाक थोड़े बिगड़े हुए हैं, हम किसी और दुनिया की तरफ गए हुए हैं, हमारे आमाल थोड़े बिगड़े हुए हैं। हमें पता है दुनिया वालों, आप ये मत समझना हम नए अपराध बना रहे हैं, नहीं नए अपराध नहीं, ये पैदाइशी शम्मा इश्क रिसालत लिए हुए आए हुए लोग हैं। हम सबके सीनों में एक शम्मा जलती है जिसका नाम इश्क मुस्तफा है। बस ये है कि वो मध्यम हो गई, लौ छोटी हो गई, रोशनी कम हो गई, फिर हम उसी को उठाने की बात करते हैं। हमारी बातें सिर्फ इसलिए हैं कि वो जो मध्यम रोशनी है जरा और लौ को ज्यादा करो, और लौ को ज्यादा करो। अभी एक बार हमने पुकारा था आई लव मोहम्मद, हर नौजवान तख्तियां लेकर बाहर आ गया। ये क्या तरीका है, ये क्या जरिया है। यही तो हम कह रहे हैं, वो लौ जो चिराग के अंदर मध्यम है हम उसको उठाना चाहते हैं, किसी और को प्रोवोक करना नहीं है हमें। हमारी अपनी अमानत, हमारी अपनी विरासत जो हमारे सीनों में अल्लाह ने हमें पैदाइशी अता किया है, हम उसी को उठाना चाह रहे हैं। लोग पूछेंगे क्यों उसको उठाना चाह रहे हैं, क्यों उसको उठाना चाह रहे हैं। उनको फिर मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि कुल असासा हमारा वही है, कुल हमारी जिंदगी वही है, उसी रोशनी का नाम ही ईमान है, उसी रोशनी का नाम ही हमारा सब कुछ है। इसलिए कि हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का कुल असासा वही शम्मा है जो धीमी होती जा रही है, जो मध्यम होती जा रही है। हमें यह बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी जिंदगी की रोशनी कम हो जाए, हमारा असासा कम होने लग जाए, हमारी कीमतें घटने लग जाएं। हम उसी कीमत वाली शम्मा को और बढ़ाना चाहते हैं। अजीजा ने गिरामी, दुनिया अगर ये पूछे कि इसको क्यों उठाना चाहते हैं, क्यों इसकी रोशनी को ज्यादा करना चाहते हैं, हम उनको जवाब देते हैं जिस दिन ये रोशनी बढ़ गई फिर देखना कि हमारे मोहल्लों से खालिद बिन वलीद तैयार होगा, हमारे मुआशरे से फिर सलाहुद्दीन की गरजती आवाज आएगी। वो इसी रोशनी को जो मध्यम है हम थोड़ी सी और तेज कर लें तो मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन ऊपर से आसमान से नहीं आया था, शिहाबुद्दीन जमीन से नहीं आया था, वो भी किसी मां की कोख से जन्म लिया हुआ था। खालिद बिन वलीद कहीं हवाओं से आए हुए इंसान का नाम नहीं था, वो मुस्तफा के उसी छांव में पला हुआ जवान था जिसके बाजुओं में अल्लाह ने वो ताकत अता की थी। लेकिन क्या था खालिद बिन वलीद के पास, एक मिसाल मैं गुफ्तगू समेटता हूं। खालिद बिन वलीद का नाम आज तक ऐसा है, बुज़दिलों के मर्ज की दवा का नाम खालिद बिन वलीद। जिसको बार बार डर लगता है, मैं कहता हूं वो वजीफा पढ़ ले उनके नाम का, बुज़दिली वैसी चली जाएगी। जानते हो कौन है वो सैफुल्लाह मसलूल? अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी, 125। तुम अपनी पूरी जिंदगी में उतने खेल नहीं खेले होंगे और वो जंगों के मैदान में रहा है। क्रिकेट और फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं जो सेंचुरियां मार करके रिकॉर्ड कायम करे, ये वो मुजरा करने वाले लोग हैं जो पैसों के लिए खेलते हों। मैं जंग की बात कर रहा हूं, जान हथेली पर लेकर आने वाला। और खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े हुए उस अजीम सिपह सालार का नाम है। और किस्मत तो देखो खालिद बिन वलीद की, 125 जंगों में एक जंग में भी उनको शिकस्त नहीं हुई।
तारीख है ये, एक जंग में भी शिकस्त नहीं। और एक जंग तो ऐसी है खालिद बिन वलीद की, जंग मौता खालिद बिन वलीद, वो खुद कहते हैं मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं। एक तलवार टूटती थी छोड़ देता, दूसरी तलवार उठाता वो टूट जाती, तीसरी तलवार उठाता वो टूट जाती। 9 तलवारें टूटी एक जंग के अंदर। तुम क्या समझ रहे हो लकड़ी की और बर्छियों की तलवार है? खालिद बिन वलीद की एक तलवार का वजन 35 किलो होता था। 35 केजी की तलवार, और फिर ढाल जो एक हाथ से उठाते थे। जवान इसको कहते हैं मेरे अजीज, जवान इसको कहते हैं। और वो कौन सी चीज थी जिसको इकबाल कहते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। खालिद बिन वलीद, क्या कमाल था इनका, क्यों इस तरह लड़ते थे वारफ्तगी के साथ, बेखुदी के साथ, किसी की परवाह नहीं, और चले चले सामने कौन है इसकी परवाह नहीं। ये खालिद बिन वलीद एक जंग में ऐसे घिर गए थे कि एक जालिम ने उनको मारा। और ऐसा नहीं है कि जख्म नहीं है, अपने आखिर उम्र में खालिद बिन वलीद ने कहा मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश जगह भी बाकी नहीं है जहां जख्म ना लगाओ, कोई जगह बाकी नहीं, चेहरे से लेकर पैरों तक, इतना एक बालिश जगह भी बगैर तीर और तलवार लगे हुए पूरा जिस्म ही नहीं था। लेकिन वो उस तरह के जवान नहीं है कि जख्म खाए और घर में बैठ गए। नसें कट जाती थी जंग में। आपको एक बात बताऊं, नसें कट गई साद इब्ने मुआज की। ये खंदक की बात है। हुजूर 1 महीना जंग के बाद वापस मदीने लौट रहे थे। 5 किलोमीटर है सिर्फ मदीना, 5 किलोमीटर ही बाकी है। बीच में जिब्राइल अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से आप बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले। मदीने गए नहीं, थके हुए साहबा हैं। हुजूर ने फरमाया मैं अपने साहबा से पूछ लूं जो थके हुए 1 महीना जंग करके लौट रहे हैं मदीने। हुजूर ने फरमाया ए साहबा, मेरे साहबा, अल्लाह का हुक्म आया है कि यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जाना है। जानते हो साहबा ये कहते हैं कि पट्टी कर लें, मरहम कर लें, घर वालों से बात कर लें, बीवी बच्चों को पूछ तो लें, घर में जाकर के हालात देख लें, 1 महीने के बाद लौट रहे हैं। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी भी अपनी बीवियां हैं, बच्चे हैं जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था खालिद बिन वलीद की, और वो कभी थक हार कर बैठने वाले नहीं। एक जंग में घिर गए, एक जालिम ने उनको मारा, अमामा गिर गया, अमामा पहने हुए थे, गिर गया, या टोपी जो थी गिर गई। सामने तलवार उठाए हुए दुश्मन है, आपने वो परवाह नहीं की, वो अमामा उठाने के लिए चल पड़े। तो सामने वाला जालिम देखता रह गया। ये जंग के उसलूब नहीं है, ये जंग के तौर तरीके नहीं है। पहले दुश्मन को फेस करो, नजर हटी के दुर्घटना घटी। इधर से थोड़ी सी नजर हट गई, सामने वाला वार कर देगा। और ये है कि सिर्फ नजर नहीं हटाए, पूरा अमामा उठाने के लिए चले गए। लेकिन सामने वाले ने भी तलवार रोक लिया, वो चाहता तो उसी वक्त मार देता। तलवार नहीं चली। पता ये चला कि हर एक अपनी मर्जी से चला भी नहीं सकता। हाँ, खालिद बिन वलीद अपनी टोपी उठाए और चूमा और सर पर रखा, और सामने वाले ने पूछा तू खालिद बिन वलीद है? हमने तो सुना कि तू इस्लाम का बड़ा सिपह सालार है, लेकिन एक आम फौजी भी ऐसी गलती नहीं करता जो तूने किया है आज। टोपी उठाने की बात है, जंग के वक्त सामने मुकाबला हो रहा है, तलवार तनी हुई है और तू टोपी उठाने गया। खालिद बिन वलीद ने कहा तू क्या समझता है खालिद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है, खालिद अपने तलवार के भरोसे से लड़ता है। मेरा यकीन और मेरा विजदान ये है खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला फतह अता करता है तो यही अमामा है, इसके अंदर मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका रखे हुए हैं। मेरे नबी पाक के बाल मुबारक इसमें रखे हुए हैं, और मेरा यकीन है कि इसी की निस्बत से अल्लाह मुझे फतह अता फरमाता है। यकीन हो तो ऐसा हो कि नबी पाक की अगर निस्बत बाकी है तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। कौन है वो जालिम हमारा मुकाबला करने? आएंगी मुसीबतें, तकलीफें, लेकिन मेरे अजीज और रब तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत के सामने कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। अगर रब चाहे तो तुम्हें हजारों के मजमे से महफूज उठा लाए, हजारों के मजमे से महफूज उठा लाए। लिहाजा ये कमजोर ईमान छोड़ दो, ये कमजोर अकीदा छोड़ दो,